अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है हवस और मोहब्बत में फ़र्क। ये बहुत अहम वीडियो है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि प्यार और मोहब्बत का रिवाज बहुत बढ़ गया है। हर अकेला शख्स किसी न किसी से राब्ते में रहने की कोशिश में लगा हुआ है, और ये कहा जाए कि राब्ते में वो है भी। आजकल कोई अकेला नहीं है और अपने इस रिलेशन को, अपने इस रिश्ते को मोहब्बत का नाम देता है। लेकिन मोहब्बत और हवस में बहुत फ़र्क है। आप देखिए, कई किताबों के खालिक, थेरेपिस्ट और समाजियात के माहिर प्रोफेसर टेरी ऑरविच ने ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू करते हुए इन पहलुओं पर रोशनी डाली जिसमें प्यार और हवस के बारे में बताया गया है। प्रोफेसर ऑरविच के मुताबिक हवस के बरक्स मोहब्बत की पहली निशानी नाता है, यानी रिलेशन है, ख़ास तौर पर अपने साथी के लिए या अपनी ज़िंदगी में शामिल दीगर अहम अफराद से नाता जोड़ने की ख्वाहिश। जबकि हवस में आप अपने साथी के साथ खलवत में गहरी वाबस्तगी के ख्वाहिशमंद होते हैं। अगर ये प्यार है तो आप चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में शामिल दीगर अहम लोग भी आपके साथी से प्यार करें। जी हाँ, प्यार किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत उसको कहते हैं कि जिसको मैंने चाहा, हम चाहेंगे कि उसको सारी दुनिया चाहे। ये मोहब्बत है। अगर हमको अपनी माँ से मोहब्बत है तो दुनिया में जो भी मेरी माँ से मोहब्बत करेगा वो इंसान मेरे नज़दीक बहुत काबिल एहतराम होगा। लेकिन आजकल क्या ऐसा होता है, अगर कोई इंसान किसी लड़की से मोहब्बत करता है और उस लड़की को कोई दूसरा पसंद कर ले तो क्या कहेंगे उसको? वही रकाबत होती है, उसी को रकीब बना कहा जाता है, यानी वो इंसान रकीब कहलाता है। तो मोहब्बत की एक पहली शर्त है रिलेशन। जिससे मोहब्बत की जाती है, चाहा जाता है कि उसके बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में सारी जानकारियाँ हों, मैसर हों, और साथ ही साथ वो जो मोहब्बत है वो सिर्फ़ उससे ना होकर पूरे ख़ानदान से हो जाती है। और ये भी है कि उससे अगर मेरी मोहब्बत हो तो सिर्फ़ मेरी नहीं हो बल्कि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं सब उसको चाहें। ये पहली पहचान है। हवस में ऐसा नहीं होता। हवस में लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान से मतलब रखते हैं, उसके ख़ानदान से मतलब नहीं है, उसके किसी साथी से मतलब नहीं है, उसके रिश्तेदारों से मतलब नहीं है। यहाँ तक कि कोई दूसरा इंसान अगर उसको चाहे तो वो रकाबत का जज्बा पैदा हो जाता है। ये पहली पहचान है। उसके बाद दूसरी पहचान क्या है कि अपने ताल्लुक़ात के इजहार के लिए जो लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं उसमें मैं ना होकर हम होता है। अगर मैं का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये है कि आप अभी भी एक नहीं हुए हैं। हम कहने का मतलब है कि आप दोनों एक हो चुके हैं। आपकी बातों से ही पता चलता है कि आपका जो रिलेशन है वो क्या है, वो मोहब्बत है या हवस है। तो बात करने से भी इसका पता चल जाता है। उसके बाद देखिए, अगर कोई इंसान सच्ची मोहब्बत करता हो किसी से तो वो उसके बारे में मुकम्मल जानकारी लेना चाहेगा और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में सारी जानकारी देगा। ऐसा नहीं कि साथ ही जानकारी दे दे, ऊपरी ऊपरी जानकारी दे दे। मोहब्बत का मतलब है कि पूरी गहराई के साथ एक दूसरे को जानना। मोहब्बत में ये भी होता है कि इंसान अगर कोई ख़ता करे तो दूसरा उसको माफ़ करने के लिए तैयार हो। ये मोहब्बत है। ऐसा नहीं कि ख़ता हो तो बस छोड़ दिया जाए। तो मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती, ये जज्बा दोनों तरफ से पैदा होता है। तो अगर कोई साथी किसी साथी के राब्ते में आता है तो ज़रूरी होता है कि उसकी ज़िंदगी का एक एक राज दूसरे को पता हो। उसके बाद इश्क और हवस की एक और निशानी यह है, जैसे हम रास्ते से गुज़र रहे हैं, मुझे एक फूल नज़र आया, बहुत प्यारा सा फूल है। अगर उस फूल से मुझे मोहब्बत होगी तो हम उस फूल को छोड़ देंगे या उस पौधे में, फूल के पौधे में पानी डालेंगे। लेकिन अगर हवस होगी तो हम क्या करेंगे, उस फूल को तोड़ लेंगे। फूल को तोड़ने को ही लोग आजकल मोहब्बत कहते हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। मोहब्बत और हवस में बहुत फ़र्क है। लेकिन आजकल क्या है, मोहब्बत और हवस में कोई तमीज़ ही नहीं है। दुनिया जिसे मोहब्बत कहती है, मोहब्बत होती भी है उसमें बहुत सारी, लेकिन सारी मोहब्बतें हवस नहीं है। मोहब्बत वो है जब इंसान अपने आप को भूलकर दूसरे का हो जाता है। मोहब्बत वो है जब यकीन बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए। इंसान कोई भी गलती करे तो उस गलती को माफ़ करने का जज्बा, माफ़ करने की ताकत हो। मोहब्बत एक ऐसी ताकत देती है कि दूसरे इंसान की गलती को माफ़ कर सके। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।